Hello students, in class 12 already I taught asexual reproduction, but that is out of syllabus now, so we reduce the syllabus. Now the topic is sexual reproduction. It is already taught to you, definition of things. Next topic is phases of sexual reproduction. Sexual reproduction में कितने फेज होते हैं? In the life cycle of any living being, either plants or animals. First of all, they born, the seed grow, that they attain the stage of maturity. Maturity पहुंच जाते हैं. कोई बच्चा पैदा होता है, कोई प्लांट ग्रो करता है, और ग्रो करने बाद जैसे कि आम का बीज बो दीजिए आप, वो ग्रो करता है. एक टाइम होता है ग्रो करने का, फिर वो हैंग होकर के और उसमें फ्रूटिंग फ्लावरिंग होती है. तो जब प्लांट शो करते हैं, बीज शो करते हैं और ग्रो करता है, तो कौन सा फेज होता है ये? इनके हिसाब प्लांट इसे बोलते हैं वेजिटेटिव फेज. ऐसे लिविंग बीइंग में, एनिमल्स में कोई बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से टिल ही गेट द स्टेज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, जब तक वो सेक्सुअली मैच्योर नहीं होता है, वो स्टेज कहलाता है जुवेनाइल फेज. तो इस तरीके से लाइफ साइकिल में हमारे सेक्सुअल फेज में 3 पार्ट हो गए आपके: जुवेनाइल फेज, reproductive phase and sessile phase. So first of all I want to tell you juvenile phase. Juvenile phase, it is the period of growth in an organism individual after its birth and before it reaches reproductive maturity. बच्चा कोई पैदा होता है, प्लांट कोई शो करते हैं उसकी बीज को, और वो ग्रो करता है, ग्रो एंड ग्रो. इसको क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ ग्रोथ. चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो. एनिमल्स में चाहे वो बर्ड हो, चाहे वो काऊ हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, एनी एनिमल्स. इन द सेम वे प्लांट्स आल्सो. प्लांट में कोई प्लांट हो, जब उनके बीज ग्रो करते हैं तो उसका कुछ टाइम, जैसे मैंगो प्लांट है, मैंगो प्लांट में आप बीज शो करेंगे, उसका जो है सीडलिंग्स बाहर आएगा, फिर प्लांट ग्रो करेगा. एक सर्टेन पीरियड 3-4 ईयर्स के बाद फिर मैंगो में फ्रूटिंग होती है, फ्लावरिंग होती है. सो बर्थ से लेकर के एंड टिल द अटेन द सेक्सुअल मैच्योरिटी, कोई भी लिविंग बीइंग जन्म से लेकर के जब तक वो सेक्सुअली मैच्योर नहीं होता है, सेक्स के लिए उसकी बॉडी कैपेबल नहीं हो जाती है. सो दिस स्टेज नोन एज ग्रोइंग फेज और जुवेनाइल फेज इन एनिमल्स एंड वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स. तो पहला पार्ट हो गया जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज, यानी बर्थ से लेकर के और सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करने तक, सेक्सुअल मैच्योरिटी पहुंचने तक की जो स्टेज होती है, जो लाइफ टाइम होता है, जो समय होता है, उसे बोलते हैं जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज कहते हैं. नाउ सेकंड फेज इज रिप्रोडक्टिव फेज. इट इज द पीरियड ऑफ मैच्योरिटी. इन दिस फेज ऑर्गेनिज्म बिकम कैपेबल टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. जैसे देखते हैं आप, कोई प्लांट है, मैंगो प्लांट है, गोवा प्लांट है, पोमग्रेनेट है, कोई प्लांट होता है, वो ग्रो करता है. ग्रो करने बाद एक टाइम के बाद किसी का 2 ईयर्स होता है जुवेनाइल फेज, वेजिटेटिव फेज, किसी का 5 ईयर्स होता है. कि जैसे कि आप लोग देखते हैं ह्यूमन बीइंग में गर्ल्स एंड बॉयज़ का दिया हुआ है 18 ईयर्स फॉर द गर्ल्स टू अटेन द सेक्सुअल मैच्योरिटी, 21 ईयर फॉर द बॉयज़ टू अटेन द सेक्सुअल मैच्योरिटी. तो 18 ईयर्स तक पहुँचने के लिए जो एज होता है, ये इसके पहले का एज जो है उसे हम जुवेनाइल फेज कहते हैं. और 18 ईयर्स के बाद फीमेल सेक्सुअली मैच्योर रहते हैं, तो वो उनका स्टार्ट हो जाता है रिप्रोडक्टिव फेज. रिप्रोडक्टिव फेज ऐसा फेज होता है जिसमें कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट रिप्रोडक्शन कर सकता है. इट इज़ पॉसिबल टू सेक्सुअली रिप्रोड्यूस एंड दैट इज नोन एज रिप्रोडक्टिव फेज. वो डिफरेंट एनिमल्स में, डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट होते हैं. देखिए, प्लांट है, मैच्योर प्लांट है, मेल फीमेल गैमीट बने, फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बने. सो इनमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है. सो दिस स्टेज नोन एज रिप्रोडक्टिव स्टेज. रिप्रोडक्टिव स्टेज सबका अलग अलग होता है. कुछ प्लांट होते हैं वो एनुअल होते हैं, कुछ पेरेनियल्स होते हैं, कुछ सीजनल होते हैं, कुछ एक सीजन में पूरे ईयर में एक ही बार वो फ्लावरिंग फ्रूटिंग करते हैं. तो इस तरीके से उनका लाइफ स्पैन 1 ईयर का होता है, वो मोनोकार्पिक होते हैं. तो कुछ प्लांट्स 1 साल में ही उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री ख़त्म हो जाती है, और कुछ एनिमल्स या प्लांट की लाइफ स्टाइल चलती है.
तो उनकी जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो लंबा होता है। सेंसेंट फेज, इट इज़ द फेज और टाइम व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ग्रो ओल्डर एंड लॉसेस रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। कुछ समय के बाद एनिमल्स या प्लांट उनके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस, उनके बाद कैटाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस, हमारे बॉडी के अंदर जो रिपेयर होता है, जो रिस्पिरेशन होता है, डाइजेशन होता है, हमारे बॉडी के अंदर सब उनकी प्रोसेस, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी कैपेसिटी डाउन हो जाती है डे बाय डे, तो हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो जाते हैं और हमारी बॉडी डे बाय डे उसके अंदर जो है डाउनफॉल हो जाता है एंड मैच्योरिटी से डेथ तक जो फेज होता है उसे सेंसेंट फेज कहते हैं। यानी कि जब कोई सेक्सुअली मैच्योर है फिर धीरे धीरे उसकी लाइफ डाउन होती है, उसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो जाते हैं, डेवलपमेंट रुक जाता है और वो धीरे धीरे डाउनफॉल की ओर बढ़ता है। धीरे धीरे वो डाउनफॉल मीन्स उसके अंदर कैपेसिटी डाउन हो जाती है और ये फेज कहलाता है सेंसेंट फेज कहलाता है। सो दिस वाज अबाउट द टॉपिक। नाउ अब बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं, आपको सेक्सुअल प्रोडक्शन पढ़ना है तो आपके बहुत सारे टर्म होंगे, होमोथैलिक, हर्माफ्रोडाइट, हेट्रोथैलिक, मोनोसियस, डायोसियस, ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके इसके बारे में। ये टर्म्स आप पढ़ेंगे एंड इफ एनीबडी गॉट एनी प्रॉब्लम दे कैन डिस्कस। इफ़ यू गॉट एनी प्रॉब्लम आप फ़ोन करके, आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं कि सर मुझे इस प्रॉब्लम आ रही है, इसमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं। सारे टर्म्स आपको पढ़ने हैं, मोनोसियस, डायोसियस, है ना, मोनोकार्पिक, बाईकार्पिक अभी आपको पढ़ाए जाएंगे, मोनोकार्पिक और बाईकार्पिक। ऐसे ही होमोथैलिक, इट इज़ ए बायसेक्सुअल कंडीशन इन फंजाई, यानी कि जब एक ही थैलस में, एक ही प्लांट बॉडी में दो सेक्स, जैसे फंजाई में ये लोअर प्लांट होते हैं, इनमें जो है डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं। सो दे हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेन इन द सेम थैलस, सेम बॉडी में नेगेटिव पॉजिटिव स्ट्रेन होते हैं एंड व्हेन दे बिकम सेक्सुअली मैच्योर दे फ्यूज टुगेदर एंड दे फॉर्म द जाइगोस्पोर एंड जाइगोस्पोर कैन बी reproduce the new thallus, new plant. In fungi and some lower plant ये होते हैं। Next the topic is monocarpic, bicarpic, monoecious, dioecious, hermaphrodite, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। Those plant which produce flower only once in their lifetime, ये टॉपिक है monocarpic plant. Mono means one time, single, कार्पिक मीन्स फ्लावर, फ्लावरिंग करना। तो ऐसे प्लांट जो एक बार पूरे लाइफ टाइम में फ्लावरिंग करते हैं। आपको देखा होगा कि खेतों में व्हीट या राइस या बार्ली या मस्टर्ड हम बोते हैं और साल के अंदर ही उनकी लाइफ हिस्ट्री ख़त्म हो जाती है। वो ओनली एनुअल प्लांट होते हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री 1 ईयर की होती है, तो उनको बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं। ग्रोइंग, सीडलिंग, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग एंड देन डेथ, एक ही साल में ओनली 1 ईयर में उनका डेथ हो जाता है, तो उनको बोलते हैं मोनोकार्पिक। विच फ्लावर एंड फ्रूट ओनली वंस इन देयर लाइफ। कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो होते हैं पेरिनियल होते हैं, दे आर पेरिनियल प्लांट्स लाइक बैम्बो। जैसे आपने देखा होगा, बैम्बो देखा होगा, ये बैम्बो प्लांट है। बैम्बो प्लांट ऑलरेडी पेरिनियल बट ये फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ, है ना, जनरली आफ्टर 50-100 ईयर्स एंड देन डाई। फ्लावरिंग के बाद एक बार फ्लावर करता है फिर डेथ होता है। तो ये भी मोनोकार्पिक, ऑल्दो इट इज़ पेरिनियल। उसे मोस्टली जितने मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं वो मोस्टली एनुअल प्लांट होते हैं, साल के अंदर इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। लेकिन ये एक्सेप्शन है कुछ, जैसे बैम्बू आपका है और ये आपका कुंथियाना आपका दूसरा प्लांट होता है। इस तरह भाई प्लांट है, फ्लावर्स 12 ईयर में एक बार फ्लावर करता है। ये आपके CPFT नीट में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। तो ये आपके हो गए मोनोकार्पिक बिकॉज दे फ्लावर्स ओनली वंस। नाउ पॉलीकार्पिक प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स होते हैं वो पॉलीकार्पिक डिराइव्ड फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड, पॉली मीन्स मेनी, कार्पिक फ्लावर, कार्पेल, जो कई बार फ्लावरिंग करते हैं अपने लाइफ साइकिल में, अपने लाइफ हिस्ट्री में उनमें कई बार फ्लोरिंग होती है। जैसे कि आप मैंगो दे लीजिए, मैंगो प्लांट आप देखते होंगे कि हर साल मैंगो प्लांट जब ऑफिस में आता है, जब बसंत ऋतु आती है
तो कोयल की आवाज़ सुनाई पड़ती है। और आम के बौर, आम में फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है, और ये बरसात आते आते सब आम मैंगो ख़त्म हो जाते हैं। फिर एक साल इंतजार करते हैं मैंगो के लिए आप। तो इस तरीके से क्या है, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, ये सब पेरेनियल प्लांट्स होते हैं। बहु हिंदी कहते हैं बहुवर्षीय, कई सालों तक फ्लोटिंग होती रहती है, और इस तरीके पॉलीकार्पिक होते हैं। ऐसे नेक्स्ट टर्म आपका आ रहा है एनिमल्स, ओस्टस साइकिल and menstrual cycle. Oster cycle or oster cycle is the set of recurring physical changes that are reduced by reproductive hormones. During estrous cycle, the reproductive tract is prepared for oestrus or the period of sexual receptivity and ovulation. This cycle is observed in non-primate mammals. जैसे काऊ में देखा होगा, सीप हैं, रैट हैं, डियर हैं, डॉग हैं, टाइगर हैं। ऑन द बेस द नंबर ऑफ, है ना, स्ट्रेस फेज या हीट फेज का होता है। एक हीट फेज होता है, उस हीट फेज का टाइम जो होता है, किसी का 24 आवर्स होता है, किसी का 12 आवर्स होता है, किसी का 2 डेज होते हैं। ये आपका स्ट्रेस फेज जो होता है, हीट फेज होता है। इस हीट फेज में ही जो है एनिमल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये ओस्ट्रस साइकिल इन एनिमल्स में होता है जिनमें एक हीट फेज होता है। ऐसे इसमें आपके जैसे मोनो एस्ट्रस होता है। 2 एनिमल्स है 1 एस्ट्रस साइकिल एन ईयर, एक बार में एक साल में एक ही बार इनकी ओस्ट्रस साइकिल, एक ही बार हीट होते हैं, एक ही बार इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे डियर आपका जो होता है, एनिमल लाइक डियर, पैसिव पीरियड इनका होता है, क्योंकि होल ईयर दे आर पैसिव, दे आर नॉट सेक्सुअली रिएक्टिव। एंड स्ट्रेस फेज में ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। कुछ टाइम होता है, उस टाइम में इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसके बाद फिर पैसिव हो जाते हैं, फिर बिकम दे नॉट एक्टिव। एंड बायोस्ट्रेस एनिमल्स वन हु हैव 2 एस्ट्रेस साइकिल पर ईयर आर नोन एज बायोस्ट्रेस। जैसे कैट एंड डॉग, साल में इनके 2 बार हीट होते हैं, 2 बार इनकी ओस्ट्रेस साइकिल चलती हैं, 2 बार इनके अंदर पैसिव पीरियड, फिर इनका एक समय एस्ट्रेस फेज आ गया। इस समय फिर ये हीट होंगे, इनका एस्ट्रेस फेज होगा, हीट होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, फिर इसका आफ्टर दैट बिकम पैसिव, फिर ये पैसिव हो जाते हैं। और उसके बाद फिर इनका कुछ समय बाद, कुछ महीनों के बाद इनका फिर हीट फेज आता है। एंड दे आल्सो अगेन दे स्टार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे डेवलप द कैपेसिटी एंड आफ्टर दैट पैसिव। तो पैसिव, एस्ट्रेस फेज, पैसिव फेज, एस्ट्रेस फेज तरीके से साल में 2 बार, 2 times they become capable for sexual reproduction. So this is known as biostress. And some animals are polystress animals, have many stress cycle in year known as polystress animals. For example, rats. Rats जो होते हैं आपके, इनमें कई बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरे साल में कई बार होता है। तो दे हैव मेनी स्ट्रेस साइकिल। देखिए मेनी स्ट्रेस साइकिल इन मैमल दिखाया गया यहाँ पर। पैसिव पीरियड मैमल्स, पैसिव पीरियड, फिर दे बिकम स्ट्रेस फेज, एक्टिव पीरियड, हीट पीरियड कहते हैं इसको। फीमेल डेवलप अ स्ट्रॉन्ग अर्ज फॉर सेक्स। इस समय फीमेल में स्ट्रॉन्ग अर्ज सेक्स के लिए उसके अंदर बहुत ही अर्ज होता है, और उस समय रिप्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है, फीमेल परमिट सेक्स, फीमेल सेक्स को अलाउ करती हैं, एंड ब्लड डज नॉट फ्लो, ब्लड नहीं फ्लो होता है। आफ्टर दैट पैसिव पीरियड आता है। इस तरह का एक्टिव पैसिव पीरियड होता रहता है, और ये फेज साइकिल चलती रहती है। ऐसे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल इधर रिप्रोडक्टिव साइकिल विच टेक्स प्लेस इन द फीमेल ऑफ ग्रुप ऑफ प्राइमेट्स। जैसे मंकी, प्राइमेट मंकी आपके आते हैं, एप्स आते हैं, ह्यूमन बीइंग आते हैं। इसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, और मेंस्ट्रुअल फ्लो में ये साइकिल चलती है 4 पार्ट में, 4 पार्ट में होता है। मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज एंड ओव्यूलेटरी फेज एंड लूसियल फेज कहते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, यूट्रस लाइनिंग जो होती है, यूट्रस के अंदर की जो वॉल होती है, वो कट करके बाहर आती है, सेट होता है, बाहर निकल जाता है एज ए फ्लो, एज ए ब्लीडिंग। एंड आफ्टर दैट सेकेंड फेज कम द फॉलिकुलर फेज। आफ्टर स्टॉपिंग द, आफ्टर 6 days, from 1st day to 6th day, the whole interlining of the uterine wall get ruptured, goes outside, and finally when the uterine wall get fresh,
इट अगेन स्टार्ट द फॉलिकुलर फेज, फॉलिकल बनते हैं, ओव्यूल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, यूट्राइन लाइनिंग स्टार्ट टू ग्रो, यूट्राइन की यूट्रस की वॉल जो होती है वो ग्रो करती है, उसमें जो है ब्लड सप्लाई होता है, एंड आफ्टर 13 डेज तक होता है। 13 डेज के बाद इट गेट रेडी टू एक्सेप्ट द स्पर्म एंड द नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट द ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज में ओव्यूलेशन होता है, ओवरी से ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, ओव्यूल निकलता है। आफ्टर 13 डेज ओव्यूल्स कम्स आउट फ्रॉम द ओवरी, ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो मंकी हो, चाहे एप्स हों, जितने भी प्राइमेट्स हैं उनमें सब में जो है ये ओव्यूल्स बाहर आते हैं। मैच्योर एग रिलीज फ्रॉम ओवरी, ओवरी से एग बाहर आता है और यूट्रस की वॉल टोटली परफेक्ट हो जाती है टू रिसीव द ओव्यूल, टू रिसीव द स्पर्म, एंड नेक्स्ट इज द ल्यूशियल फेज। अगर इस फेज में ही 14 to 18 डेज में स्पर्म आ गया, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो स्पर्म से ओवा मिलता है, फर्टिलाइजेशन होता है और नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये जो एग बनेगा वो जाकर इम्प्लांट होता है यूट्राइन वॉल में, प्लेसेंटा के द्वारा उसको फीडिंग मिलता है। बट इन केस स्पर्म नहीं आ रहा है, देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, देन एग जो होगा वो एग डाई कर जाता है, उसे ल्यूशियल फेज कहते हैं। एंड यूट्राइन लाइनिंग कंटिन्यू टू रप्चर, और फिर यूट्राइन वॉल कटने लगती है और मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। नाउ इसके अलावा और सारे टर्म्स आ रहे हैं। सिंगैमी, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स टू फॉर्म ए डिप्लॉइड जाइगोट। पर्सिक्युलरली फर्टिलाइजेशन, मेल गैमीट, हैप्लॉइड, फीमेल गैमीट, हैप्लॉइड, they come together, they fertilize to each others and they form the diploid zygote. This is known as syngamy. Syngamy means fusion of male and female gamete to form the diploid zygote. Next topic is syngamy कितने टाइप्स का होता है। इंडोगैमी आर सेल्फ फर्टिलाइजेशन, इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स ड्राइव फ्रॉम द सेम पेरेंट्स। एक ही, इसको कहते हैं यूनिपेरेंटल होता है, जब कोई पेरेंट जिनमें दोनों सेक्स साथ होते हैं, मोनोसियस होते हैं या बाइसेक्सुअल होते हैं या हर्माफ्रोडाइट, 2-3 वर्ड आते हैं। हर्माफ्रोडाइट मीन्स द एनिमल्स विच कैरी मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन द सेम बॉडी, दैट इज मोनोसियस और बाइसेक्सुअल। तो जैसे कि आपका टीनिया सोलियम होता है, आपका इसके बॉडी में देखिए ओवरी फीमेल ऑर्गन एंड टेस्टिस मेल ऑर्गन, दोनों एक सेम बॉडी में होते हैं और इसमें एक ही बॉडी के अंदर प्रश्न होता है। देयर इज नो नीड ऑफ 2 पेरेंट, एज ऑलरेडी नो, आप जानते होंगे कि सेक्सुअल पर्सन के लिए 2 पेरेंट चाहिए, मेल फीमेल। सो इन केस ऑफ टेप वर्म, इसके साथ टीनिया, दिस शोज द एंडोगैमी मीन्स एक ही पेरेंट्स की बॉडी में दोनों सेक्स होते हैं और दोनों ओव्यूल और स्पर्म फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। तो दिस टाइप ऑफ नोन एज सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड इट नोन एज एंडोगैमी। दिस टाइप ऑफ सेकंड इज एक्सोगैमी, ए क्रॉस फर्टिलाइजेशन, व्हेन 2 फ्यूजिंग गैमीट, जब 2 गैमीट 2 पेरेंट से आ रहे हैं। देखा आपने, एक मेल है, फीमेल है। कॉकरोच वेरी कॉमन, आप देखा होगा आपने, मेल होते हैं, फीमेल लग, तो मेल फीमेल के गैमीट्स, हैप्लॉइड गैमीट्स आए, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बन गया। सो दिस इज नोन एज क्रॉस फर्टिलाइजेशन, दो ऑर्गन के बीच में हुआ। सो दिस इज नोन एज दिस शोज एक्सोगैमी, इसको हम एक्सोगैमी कहते हैं। एक्सोगैमी 2 आ गए। नाउ नेक्स्ट इज द नेक्स्ट टर्म, ये गिविंग सिंगैमी ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर। अभी तो आपने देखा था फंक्शन के आधार पर, अब स्ट्रक्चर के आधार पर अगर कोई हमारे गैमीट्स सेम हैं कि डिफरेंट शेप के हैं, दोनों इक्वल शेप के, मेल फीमेल गैमीट दे आर इक्वल शेप, या मेल फीमेल गैमीट डिफरेंट शेप, उसके अकॉर्डिंग ये आपका जो है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आइसोगैमी एंड आइसोगैमी। तो फर्स्ट ऑफ आइसोगैमी, व्हेन 2 फ्यूजिंग गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली, देखने में, एज वेल एज फिजिकली, उनके अंदर फिजिकल कंडीशन भी अंदर है ना सेम है, सिमिलर हैं, देन दे आर नोन आइसोगैमीट। लाइक देखिए इसमें आपके प्रोटोजोन में, यूलोथ्रिस में आपके, ये जैसे यूलोथ्रिस आपका दिया गया है, क्लेडोस्पोरा दिया गया है, इसमें आइसोगैमीट्स से दोनों सेम, मेल फीमेल। Although they have no sex organ, they have sexual strain
positive strain, negative strain, and they come together, they fuse with each other, and they form the zygote, diploid zygote. So this is known as isogamy. Iso means same, gamy means fertilization, marriage. जब दोनों स्ट्रक्चरली और मॉर्फोलॉजिकली सेम हैं, इनके बीच जो प्रसरण हो रहा है, इसको बोलते हैं आइसोगैमस। दूसरा आपका होता है एन आइसोगैमस या हेट्रो। आइसो एन आइसो मीन्स नॉट इक्वल या हेट्रो मीन्स डिफरेंट। जब गैमीट्स बराबर साइज के ना हों, जैसे यहाँ पर देखिए ह्यूमन बीइंग में ओवा और स्पर्म, ओवा बड़ा साइज का होता है, बिग साइज, स्पर्म स्मॉल साइज, दोनों हैप्लॉइड हैं, दे कम टुगेदर एंड दे फर्टिलाइज, दे फॉर्म जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट। तो दिस इज नोन एन आइसोगैमी मीन्स व्हेन द गैमीट्स दे आर नॉट इक्वल साइज, वन गैमीट इज बिगर इन साइज, अदर गैमीट स्मॉल इन साइज। तो जब गैमीट बराबर नहीं होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? एन आइसोगैमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन कहते हैं उसको। और जब दोनों गैमीट बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उसे बोलते हैं आइसोगैमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन कहते हैं इसको। होलोगैमी, व्हेन टू ऑर्गेनिज्म देमसेल्व्स एक्ट्स एज गैमीट। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि यीस्ट देखिए, यीस्ट एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेन, एक होता है नेगेटिव स्ट्रेन। पॉजिटिव मीन्स मेल, नेगेटिव मीन्स फीमेल। तो पूरी बॉडी इनकी पॉजिटिव स्ट्रेन की होती है एंड होल बॉडी एक्ट लाइक ए गैमीट। तो जब कोई लिविंग बीइंग का पूरी बॉडी की बॉडी ही कन्वर्ट हो जाए गैमीट में, तो उसे बोलते क्या बोलते हैं? होलोगैमी। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, दिस टाइप ऑफ सिंगैमी नोन एज होलोगैमी। मेल गैमीट, फीमेल गैमीट कम टुगेदर, दे फॉर्म जाइगोट, दोनों के दोनों फुल के फुल गैमीट बन गए हैं। नाउ oogammy, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनासो पढ़ाया आपको, एनासोगैमी, जिसमें कि दोनों इक्वल नहीं होते हैं, वही है आपका oogammy, व्हेन द गैमीट्स आर नॉट इन सेम साइज, वन इज बिगर साइज, वन इज मोटाइल। मोटाइल मीन्स चलने वाला। जैसे स्पर्म जो होता है, आपने पढ़ा होगा ह्यूमन स्पर्म, दे हैव फ्लैजिला, दे कैन मूव। ओवा दे हैव नो फ्लैजिला, ओवा फीमेल से आता है, ओवा बड़ा होता है साइज में, वो स्टेशनरी होता है, वो मूव नहीं करता है। तो इस तरीके से एक होता है मोटाइल जो स्पर्म होता है, ओवा नॉन मोटाइल होता है। तो इस टाइप को इसको बोलते हैं oogammy कहते हैं। ऐसे ही मेनी मोर टर्म्स आपकी बुक में होंगे। जस्ट आई वॉन्ट दैट एवरीबडी नोट इट फ्रॉम द बुक, डिफरेंट टर्म्स, एंड उसको लर्न करेंगे, उसका सेल्फ टेस्ट देंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ाएंगे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो टिल दैट, टेक केयर, डू योर ऑल द वर्क एंड बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।